एक माता पिता और उनके एक 19 साल का लड़का के साथ तीनों एक किराया में रहा करते थे। लड़का का नाम आयुष होता है। उनके माता पिता प्राइवेट जॉब करते थे। आयुष को उनके पिता सुबह स्कूल तक छोड़ देते थे और उधर से ही आयुष को घर लेकर आते थे। आयुष के परिवार वेल्डिंग के तीसरे फ्लोर में रहा करते थे। आयुष के माता पिता उसे अपने रूम से कहीं भी जाने नहीं देते थे। आयुष स्कूल से घर आता और अपने पिता के मोबाइल से कार्टून वीडियो देख लेता। जब शाम होता था तो आयुष अपना पढ़ाई करता था और रात का डिनर करके तीनों कुछ देर टीवी देखकर सो जाते थे। एक दिन आयुष सुबह सुबह बरस करते हुए सीढ़ी के कुछ ऊपर तक चला जाता है। चौथा फ्लोर से गाना का आवाज सुनाई देने लगता है। आयुष गाना सुनकर धीरे धीरे चौथा फ्लोर तक पहुंच जाता है। जब रूम के दरवाजे तक पहुंचता है तो आयुष देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद नहीं है। तभी आयुष धीरे से दरवाजा खोलकर देखने लगता है। तभी उस रूम में एक औरत इंस्टाग्राम का रील बना रही होती है। उस औरत का उम्र करीब 55 वर्ष चल रही होती है। इधर आयुष छुपकर बड़े मजे के साथ औरत के डांस को देख रहा होता है। औरत इंस्टाग्राम का दूसरा रील बनाने के लिए अपना कपड़ा बदल रही होती है। तभी उस वक्त आयुष औरत को देखकर हैरान हो जाता है। उसी समय नीचे से उनकी मम्मी आयुष को बुलाने लगती है। आयुष जल्दबाजी में वहां पर आवाज दे देता है, जिससे अंदर जो औरत होती है वह सुन लेती है। मगर उतना तक में आयुष नीचे पहुंच जाता है। जब आयुष को उनकी मम्मी पूछने लगती है तो आयुष बोलता है, बस मैं थोड़ा टहलने के लिए गया था। आयुष की मम्मी आयुष को डांटते हुए कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था। आयुष अपनी मम्मी से माफी मांगती है। कुछ देर में आयुष तैयार होकर अपने पिता से स्कूल के लिए चला जाता है। गर्मियों का समय था, इसलिए मॉर्निंग स्कूल चल रहा था। आयुष स्कूल बस से अपना घर पहुंच जाता है। जब आयुष सीढ़ी चढ़ रहा होता है तभी वही औरत आयुष के आगे आगे चल रही होती है। आयुष देखकर थोड़ा घबरा जाता है। औरत जब आयुष की तरफ अपना चेहरा पलटती है तो आयुष घबराते हुए अपना चेहरा नीचे कर लेता है। औरत कहने लगती है, कल तुम ही मेरे रूम के बाहर खड़ा था। आयुष झूठ बोलते हुए कहने लगता है, नहीं आंटी, मैं तो कल अपने रूम में ही था। किस चीज के बारे बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी औरत हंसते हुए कहने लगती है, तुम अच्छा बात बना लेते हो, तुम्हें तो झूठ बोलना भी बहुत अच्छे से आ जाता है। आयुष थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, आपको कैसे पता चला कि मैं रूम के बाहर था? औरत कहती है, तुम्हारा ध्यान नहीं गया कैमरा में, मैंने तुम्हें आते हुए ही देख लिया था। दोनों बातें करते हुए ऊपर तक पहुंच जाते हैं। औरत कहती है, मेरे रूम चलोगे? आयुष जाने से इनकार कर रहा होता है, मगर औरत फिर से कहती है, अरे अभी तो तेरे मम्मी पापा घर में नहीं है, कुछ देर के लिए मेरे रूम घूम के आ जाओ, उतना तक में तेरे मम्मी पापा भी आ जाएंगे। आयुष औरत के बात को सुनकर बिना अपने कपड़े बदले औरत के साथ चला जाता है। औरत आयुष को कुर्सी में बैठा देता है। दोनों के लिए औरत फ्रिज से स्प्राइट का बोतल निकलती है। आयुष को देते हुए कहती है, ये लो थोड़ा स्प्राइट पी लो, थोड़ा शरीर को राहत मिलेगा। आयुष औरत से पूछने लगता है, आप घर में अकेले रहते हैं? औरत कहती है, अरे क्या करना, जब से मेरा पति चला गया तब से मैं अकेले ही रहती हूँ। औरत अपना कपड़ा चेंज कर लेती है और आयुष को अपना बेडरूम में बुलाती है। औरत आयुष को बेड में बैठाकर पूछने लगती है, तुम उस दिन क्या क्या देखा? आयुष उस वक्त शर्मा रहा होता है। फिर से औरत कहती है, मेरे साथ डांस करोगे? आयुष कहता है, मुझे डांस करने नहीं आता है, आप डांस करके दिखाओ ना, उस दिन आप बहुत अच्छी डांस कर रही थी। कुछ देर के अंदर में औरत डांस करने लगती है। तभी औरत डांस करते हुए आयुष को बेड से उठाकर उसे भी डांस करने के लिए कहती है। आयुष भी जोश जोश में डांस करने लगता है। तभी वह औरत आयुष को बेड में लेटा देती है और कुछ ही देर के अंदर में दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने के बाद दोनों बेड में बैठे होते हैं। औरत कहने लगती है, ऐसा खुशी मुझे बहुत दिन के बाद मिल रही है। तभी आयुष कहता है, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी आयुष की मम्मी रूम के बाहर से आवाज देने लगती है। औरत आयुष को वहीं पर बैठने के लिए कहती है। औरत जल्दी से जाकर दरवाजा खोल देती है। आयुष की मम्मी औरत से कहने लगती है, आपने मेरे बेटे को देखे हैं क्या? औरत झूठ बोलते हुए कहती है, जब मैं अपने रूम के लिए ऊपर आ रही थी तभी आयुष सीढ़ी से नीचे जा रहा था। आयुष की मम्मी कहती है, उसके तो कोई दोस्त नहीं है, फिर किधर जा सकता है? अगर आयुष दिखे तो मुझे बता देना। इतना कह करके आयुष की मम्मी वहां से चली जाती है।
इधर औरत आयुष के पास जाकर के सब कुछ बता देती है। आयुष बात सुनकर के घबरा जाता है, लेकिन औरत कहती है घबराने की बात नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा। आयुष कुछ देर के बाद अपना रूम चला जाता है। कुछ घंटे के बाद उनकी मम्मी वापस अपने रूम आती है तो आयुष को देखकर कहने लगती है, तुम कहां चले गए थे? तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गई थी। आयुष कहने लगता है, अरे मम्मी मैं तो घर में ही था। तभी आयुष की मम्मी कहने लगती है, देखो तुम कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं अभी फिर से अपने काम के लिए जा रहा हूं। तुम्हारे पिता को भी आज आने में काफी समय लग सकता है, इसलिए घर में टीवी देखना और सो जाना। इतना कहने के बाद आयुष की मम्मी काम के लिए चली जाती है। आयुष इस मौका को देखकर वह तुरंत औरत के रूम चला जाता है। उस वक्त औरत सोफे में बैठकर दारू पी रही होती है। आयुष को देखकर औरत कहने लगती है, तुम्हारे मम्मी से मुलाकात हुआ कि नहीं? आयुष मुस्कुराते हुए कहने लगता है, अरे मैं तो अपनी मम्मी को बेवकूफ बना दिया। तभी औरत आयुष को दारू का बोतल देते हुए कहने लगती है, ये पियोगे, इसे पीने के बाद बहुत मजा आता है। आयुष पीने से हिचकिचा रहा होता है, मगर औरत के कहने पर वह पी लेता है। कुछ देर के अंदर में आयुष को औरत गर्म करने लगती है। आयुष उस 55 साल की औरत को पसंद करने लगता था। रोज दिन की तरह जब भी आयुष घर में अकेले होता था तो औरत के रूम आकर के औरत के साथ खूब मस्ती कर लिया करता था। एक दिन जब आयुष रूम में नहीं होता है तो उनकी मम्मी वहीं औरत के रूम जाकर के औरत से कहने लगती है, मगर औरत आयुष की मम्मी को झूठ बोलती है। तभी आयुष की मम्मी रूम के अंदर घुस करके इधर उधर देखने लगती है। जब बेडरूम के अंदर जाकर देखती है तो उनका बेटा आयुष बेड में लेटा हुआ मिलता है। अपने बेटे को देखकर औरत से कहने लगती है, तुमने मुझे हमेशा झूठ बोलते रहा और इधर मेरा बेटा मुझे बेवकूफ बनाते रहा। आयुष की मम्मी आयुष को डांटते हुए रूम के अंदर लेकर खूब पिटाई करती है। औरत भी वहां पर पहुंच जाती है। औरत कहने लगती है, अरे जो कुछ भी हुआ बस वह एक हादसा था। जैसा ही आयुष की मम्मी ऐसी बात सुनती है तो वह और भी ज्यादा गुस्सा में हो जाती है। तुम दोनों मजे करोगे और मुझे बेवकूफ बनाओगे। तुरंत ही अपने पति के पास कॉल करके बुला लेती है। आयुष के पिता भी कुछ देर के अंदर में पहुंच जाता है। आयुष के पिता थोड़ा दिल के अच्छे थे, इसलिए आयुष को कुछ नहीं कहता है। घर किराया मलिक को भी वहां पर बुलाया जाता है। वहां पर काफी देर तक बातचीत होते रहता है। औरत अपना गलती स्वीकार करती है। मलिक उस औरत को किसी और फ्लोर में रहने के लिए रूम देता है। इधर आयुष के माता पिता आयुष को हॉस्टल में भेज देते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? यदि आप इसी तरह